हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जो भारत के वायसराय रह चुके हैं, यानी जो भारत में ब्रिटिशर्स के समय में जो वायसराय थे उनके बारे में आज हम देखेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एमपीपीएससी में पिछली बार 2023 में हम अगर बात करें 2023 में, तो इन्होंने क्या किया था, यहाँ से जो क्वेश्चन है वो दो तीन क्वेश्चन बने थे। तो चलिए इनके बारे में हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन है दोस्तों 2024 यानी 2024 में भी यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ब्रिटिश के समय में जो वायसराय थे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो चलिए लॉर्ड कैनिंग के बारे में हम जान लेते हैं। लॉर्ड कैनिंग के बारे में हम बताएं आपको, तो इनके समय में जो रानी विक्टोरिया की जो घोषणा है, यानी जो रानी विक्टोरिया की घोषणा और भारत सरकार अधिनियम जो है वो 1857 यानी 1858 की जो घोषणा है वो लॉर्ड कैनिंग के समय में कर दी गई थी। यानी जो मैं जितने भी वायसराय पढ़ा रहा हूँ और जितने भी मैं यानी ब्रिटिश के समय में जितने भी वायसराय हुए थे हमारे भारत में, उन वायसराय के समय में कौन कौन सी चीज़ पारित हुई है, कौन कौन सी चीज़ लागू हुई है, कौन सा विद्रोह हुआ है, कौन से विश्वविद्यालय की खोज की गई है, यानी कौन से विश्वविद्यालय बनाए गए हैं, इन सभी की हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। और इसी टाइप से क्वेश्चन जो है वो एमपीपीएससी में 2024 में बनने वाले हैं दोस्तों, है ना। और यार लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो यार, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, है ना। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। रानी विक्टोरिया की अगर हम बात करें तो इनके समय में, यानी जो लॉर्ड कैनिंग के समय में जो है वो रानी विक्टोरिया ने और भारत सरकार अधिनियम 1958 की जो है वो घोषणा की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, यानी लॉर्ड कैनिंग के समय में व्हाइट विद्रोह भी हुआ था। और भारतीय परिषद अधिनियम 1861 की अगर बात करें दोस्तों, तो ये भी जो है लॉर्ड कैनिंग के समय में ही आया था। और भारतीय दंड संहिता की अगर बात करें तो ये भी 1860 जो कि लॉर्ड कैनिंग के समय में ही आया था दोस्तों। तो याद रखिए, ऐसे ही क्वेश्चन बनने वाले एमपीपीएससी में कि लॉर्ड कैनिंग के समय में क्या क्या चीज़ आई थी, तो आपको ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो उसमें से आपको सही ऑप्शन लगाना है कि ये चीज़ आई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वहाई भी आंदोलन दमन भी लॉर्ड कैनिंग के समय आया था। नेक्स्ट देखते हैं, लॉर्ड जॉन लॉरेंस की अगर बात करें तो 1864 से 69 तक का इनका जो है ये वायसराय रहे थे दोस्तों। तो इन्होंने क्या क्या किया, इनके समय में क्या क्या हुआ दोस्तों, तो ये देखेंगे। तो जो भूटान युद्ध है 1865 है, जो भूटान युद्ध है 1865 का, वो इन्हीं के समय में हुआ था। कलकत्ता बम्बई उच्च न्यायालय और 1865 में जो मद्रास की स्थापना हुई थी दोस्तों, वो लॉर्ड जॉन जो है लॉरेंस, इन्हीं के समय में जो है कलकत्ता और बम्बई उच्च न्यायालय की स्थापना और 1865 में मद्रास की स्थापना जो है दोस्तों वो लॉर्ड जॉन लॉरेंस के समय में ही हुई थी। तो याद रखिएगा, जितने भी मैं वायसराय पढ़ा रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। तो चलिए नेक्स्ट वायसराय के बारे में देखते हैं। लॉर्ड मेयो की अगर बात करें तो 1869 से लेकर 1872 तक की अगर हम बात करें इनकी, तो भारत के सांख्यिकी सर्वेक्षण की जो स्थापना है वो इन्हीं के समय में की गई थी। कृषि और वाणिज्य विभाग की जो स्थापना है दोस्तों वो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही की गई थी, है ना। और रेलवे का राज्य रेलवे और 1872 में जो अंडमान में जो हत्या कर दी गई दोस्तों वो इन्हीं के समय में हुई थी, यानी इन्हीं के समय के है सब ये दोस्तों, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लॉर्ड लिंटन की अगर हम बात करें तो 1876 से लेकर 1888 तक के ये जो है ये वायसराय रहे हैं दोस्तों। और इन्हीं के समय में रॉयल टाइटल अधिनियम यानी 1876 जो है वो आया था। और नेक्स्ट देखते हैं, महारानी विक्टोरिया द्वारा भारत की जो महारानी का जो खिताब धारण किया था दोस्तों वो लॉर्ड लिंटन के समय में ही किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था दोस्तों, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की अगर हम बात करें तो ये भी लॉर्ड लिंटन के समय में ही आया था। शस्त्र अधिनियम 1818 ये भी लॉर्ड लिंटन के समय में ही आया था। नेक्स्ट देखते हैं,
दूसरा अफगान युद्ध। जब ये दूसरा अफगान युद्ध हुआ दोस्तों 1878 से लेकर 1888 के बीच में, ये भी लॉर्ड लिंटन के समय में ही हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, 1878 में पहली बार अकाल आयोग की जो नियुक्ति है वो इसी वायसराय यानी लॉर्ड लिंटन के समय में ही की गई दोस्तों। तो याद रखिएगा, जितने भी मैं वायसराय पढ़ा रहा हूँ इसे रट्टा मार लीजिएगा, अपने दिमाग में छप जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एमपीपीएससी के लिए ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट यानी टॉपिक है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वायसराय के बारे में जानते हैं हम लोग। लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन की अगर हम बात करें तो 1880 से लेकर 84, ये जो है लॉर्ड रिपन इस समय जो है वायसराय रहे थे 1880 से लेकर 1884 तक। इनकी अगर हम बात करें तो इनके समय में क्या क्या चीज़ हुई थी, तो पहले फैक्ट्री अधिनियम आया दोस्तों, और पहली जो जनगणना है वो इसी के समय में हुई थी। 1882 में स्थानीय प्रशासन आया। 1882 में केंद्र डिवीज़न वित्त जो है दोस्तों ये भी आया। और शिक्षा पर जो हंटर आयोग दोस्तों, यानी शिक्षा के क्षेत्र में जो हंटर आयोग था दोस्तों, वो लॉर्ड रिपन के समय में ही आया था। और एल्बर्ट बिल विवाद जो है दोस्तों वो भी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही आया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन की अगर हम बात कर रहे हैं तो 1884 से 1880 में ये जो है वायसराय रहे थे दोस्तों 88 तक। इनकी अगर बात करें तो बर्मा युद्ध, जो बर्मा युद्ध हुआ था दोस्तों 1885 से 1886 के बीच में, तो इन्हीं के समय में हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वीवीआईपी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना, तो इसे देख लीजिएगा। सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, एक भी जो है वायसराय मिस मत कीजिएगा। तो चलिए, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो लॉर्ड डफरिन के समय में ही हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट नाम देखते हैं, यानी नेक्स्ट वायसराय के बारे में जानते हैं हम लोग। लॉर्ड लैंसडाउन की अगर हम बात करें, जो वायसराय की अगर बात करें, तो ये 1888 से लेकर 1894 ईसा पूर्व की बात है, यानी सन की बात है दोस्तों। तो अगर हम बात करें तो 1891 के जो कारखाना अधिनियम जो है दोस्तों, वो जो 1891 का जो कारखाना अधिनियम है दोस्तों, वो इसी वायसराय के समय में आया था। और इम्पीरियल प्रांतीय और अधीनस्थ में जो सिविल सेवा का जो डिवीज़न है दोस्तों, वो लॉर्ड लिपिन के समय में ही आया था। 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम, ये जो अधिनियम है दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ये लॉर्ड लैंसडाउन के समय में ही आया था। और नेक्स्ट देखते हैं, डूरंड आयोग की नियुक्ति। डूरंड आयोग की जो नियुक्ति है भारत और अब पाकिस्तान जो है दोस्तों, यानी जो भारत और पाकिस्तान अब की अगर हम बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो है दोस्तों, अगर हम अभी की बात करें तो पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान के बीच जो डूरंड लाइन है दोस्तों, उसकी जो अपनी परिभाषा है, यानी अपना उसका एक महत्व है दोस्तों, उसके बारे में जो बताया गया है वो लॉर्ड लैंसडाउन के समय में ही हुआ था दोस्तों, ठीक है। यानी डूरंड आयोग की जो नियुक्ति है वो भारत, यानी जो अभी की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो डूरंड लाइन है दोस्तों, यानी जो खींची गई है, वो लॉर्ड लैंसडाउन के समय में ही खींची गई थी दोस्तों। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो सभी याद रखिएगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी जब भी जितने भी पॉइंट्स पढ़ा रहा हूँ इससे मैं रिलेटेड, सारे के सारे ये इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लॉर्ड एंगिल द्वितीय। लॉर्ड एंगिल द्वितीय की अगर बात करें दोस्तों, तो चापेकर द्वारा अंग्रेजी की जो हत्या हुई थी दोस्तों, ये भी जो है वो लॉर्ड एंगिल के समय में ही हुई थी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन की अगर हम बात करें 1899 से 1905 में जो है ये वायसराय रहे थे। इनकी अगर हम बात करें तो थॉमस रॉली आयोग की अगर बात करें तो इन्हीं के समय में आया था। और प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904, ये भी इन्हीं के समय में ही आया था। बिहार में पूसा में कृषि अनुसंधान संस्थान की जो स्थापना है दोस्तों,
यानी जो बिहार में जो पूसा में कृषि अनुसंधान संस्थान की जो स्थापना है वो लॉर्ड कर्जन के समय में ही हुई थी। 1905 में बंगाल का जो विभाजन है वो लॉर्ड कर्जन के समय में ही हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय की अगर बात करें 1905 से लेकर 1910 के बीच में अगर हम बात करें तो एंटी विभाजन और स्वदेशी आंदोलन, यानी जो एंटी विभाजन और स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था दोस्तों वो लॉर्ड मिंटो के समय में ही हुआ था। सूरत सत्र जो कांग्रेस में जो विभाजन है दोस्तों वो इन्हीं के समय में हुआ था। मिंटो मॉर्ले सुधार की अगर हम बात करें तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में ही हुआ था। 1906 में ढाका के आगा खान नवाब द्वारा मुस्लिम लीग जो फाउंडेशन है इन्हीं के समय में जो है वो आया था, यानी लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की अगर बात करें तो 1910 से लेकर 1916 तक लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की अगर बात करें तो इनके समय में बंगाल की विभाजन का जो विलोपन इन्हीं के समय में हुआ था। और जो जी की जो मौत है 1915 यानी गोखले जो है वो भी इन्हीं के समय में हुआ था। दिल्ली में शाही राजधानी इंतरित की गई थी दोस्तों तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में ही की गई थी। 1915 में हिंदू महासभा फाउंडेशन का जो गठन हुआ था दोस्तों वो भी इन्हीं के समय में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड चेल्मफोर्ड। लॉर्ड चेल्मफोर्ड की अगर हम बात करें 1916 से 1921 के बीच में ये वायसराय रहे थे और इन्हीं के समय में अगर बात करें तो गांधी जी जो है वापस गांधी जी की जो वापसी हुई थी वो इन्हीं के समय में हुई थी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। और होम रूलिंग भी इसी के समय में ही आया था। लखनऊ सत्र 1916 में जो कांग्रेस की पूर्ण मिलन जो हुई थी वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही हुई थी। बी और जी जो तिलक के प्रयासों से 1916 में जो लखनऊ संधि मोटेंग अगस्त की जो घोषणा है दोस्तों वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुई थी। एस.एन. बनर्जी द्वारा भारतीय लिबरल संघ के संगठन, यानी जो गठन है दोस्तों, यानी एस.एन. बनर्जी द्वारा भारतीय लिबरल संघ का जो गठन है दोस्तों वो इन्हीं के समय में हुआ था। जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों पंजाब के अमृतसर में वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन कब आया था दोस्तों? ये 1919 से 1920 के बीच में आया था। वो भी इन्हीं के समय में ही आया था। नेक्स्ट देखते हैं बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में सर S.P. सिन्हा जो की नियुक्ति हुई थी बिहार में। ये प्रथम भारतीय थे दोस्तों। कौन थे? ये प्रथम भारतीय थे जो कि बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में सर S.P. सिन्हा की जो नियुक्ति हुई थी वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड रीडिंग की अगर हम बात करें तो 1921 में 1926 तक के ये जो वायसराय रहते हैं और इन्हीं के समय में चोरा जो घटना इन्हीं के समय में हुई थी और ये 5वीं बार पर 1922 के तहत में हुई दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 1922 में C.R. दम मोतीलाल नेहरू के जो स्वराज पार्टी का जो गठन है दोस्तों वो इन्हीं के समय में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय एवं स्वयं संघ। ये राष्ट्रीय एवं स्वयं संघ का जो बारे में जो बताया गया दोस्तों और जो KB हेडंगवॉर द्वारा जो फाउंडेशन 1925 जो हुआ दोस्तों वो इन्हीं के समय में हुआ था। और जो रॉलेट एक्ट निरसन जो हुआ था वो भी लॉर्ड रीडिंग के समय में ही हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं भारत और इंग्लैंड में एक साथ परीक्षाओं का जो आयोजन है दोस्तों वो लॉर्ड रीडिंग के समय में ही आया था। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय सेना
आधिकारिक कैलेंडर और भारतीयकरण की जो शुरुआत दोस्तों वो इन्हीं के समय में ही हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन की अगर बात करें, इनका ये जो वायसराय 1926 से लेकर 1931 के बीच में रहते हैं और इन्हीं के समय में साइमन कमीशन और उसके बॉयकॉट जो है दोस्तों आया था दोस्तों, यानी साइमन कमीशन भी आया था दोस्तों। अगर हम बात करें हर कोर्ट बटलर भारतीय राज्यों का जो आयोग था 1927 भी इन्हीं के समय में आया था। नेहरू पोर्ट और मुस्लिम लीग जो हिंदू महासभा है, यानी जो नेहरू पोर्ट यानी रिपोर्ट और जो मुस्लिम लीग हिंदू महासभा है वो द्वारा अपनी स्वीकृति यानी जो अस्वीकृति है वो इन्हीं के समय में जो की गई थी दोस्तों। और दिवाली यानी जो दीपावली घोषणा है वो इन्हीं के समय में की गई थी। लाहौर सत्र जो 1929 जो है वो इन्हीं के समय में आया था। पूर्ण स्वराज की जो घोषणा इन्हीं के समय में की गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन और जो दांडी मार्च का जो शुभारंभ है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है और दांडी मार्च का जो शुभारंभ है वो इन्हीं वायसराय यानी लॉर्ड इरविन के समय में किया गया था। पहले गोलमेज कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ था दोस्तों वो लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था। और गांधी इरविन पैक्ट वो भी जो है इन्हीं के समय में आया था। कौन सा आया था दोस्तों? गांधी इरविन पैक्ट। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड विलिंगडन की अगर हम बात करें 1931 से 1936 की अगर हम बात करें तो दूसरे और तीसरे जो गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन है वो इसी के समय में हुआ था। सांप्रदायिक जो पुरस्कार 1932 और रामसे मैकडोनाल्ड द्वारा जो है दोस्तों वो ये हुआ इन्हीं के समय में हुआ था। गांधी और अंबेडकर के बीच यानी जो पूना पैक्ट हुआ था, गांधी जी और जो अंबेडकर जी के बीच में जो पूना पैक्ट हुआ था दोस्तों 1932 वो इन्हीं के समय में किया गया था। सरकार द्वारा जो भारत अधिनियम है 1935 इन्हीं के समय आया था। आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण समाजवादी पार्टी जो फाउंडेशन है दोस्तों 1984 की वो इन्हीं के समय में की है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड लिन लिथंगो की अगर बात करें तो ये 1936 से लेकर 1943 के बीच में वायसराय रह चुके हैं दोस्तों। और इनकी अगर हम बात करें तो कांग्रेस मंत्रालयों का जो गठन है यानी जो कांग्रेस मंत्रालयों का जो गठन है वो इन्हीं के समय में किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का जो गठन है वो भी इन्हीं के समय में किया गया था। अगस्त प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा अपनी जो स्वीकृति यानी जो अस्वीकृति है वो इन्हीं के समय की है। मुस्लिम लीग द्वारा उद्धार दिन 1939 से भी इन्हीं के समय का है, यानी लॉर्ड लिथंगो का समय का। कांग्रेस के अध्यक्ष और जहाज से सुभाष चंद्र बोस का जो इस्तीफा है वो इन्हीं के समय में दिया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। क्रिप्स मिशन जब आया दोस्तों वो लॉर्ड लिथंगो के समय में ही आया था। भारत छोड़ो आंदोलन भी लॉर्ड लिथंगो के समय में ही आया था दोस्तों। जितने भी मैं लॉर्ड वायसराय से जितने भी मैं जो फैक्ट्स बता रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं गाइस। तो चलिए नेक्स्ट वायसराय के बारे में जानते हैं। लॉर्ड वावेल की अगर हम बात करें 1943 से 1947 के बीच में जो है ये वायसराय रहे हैं हमारे भारत के। तो इनके बीच में इनके समय में क्या क्या हुआ है इसके बारे में हम जानते हैं। श्री राजगोपालचारी द्वारा CR जो फार्मूला है वो इन्हीं के समय में लागू किया गया था। वावेल योजना और जो शिमला सम्मेलन है दोस्तों, वावेल योजना भी और जो शिमला सम्मेलन है वो लॉर्ड वावेल के समय में ही किया गया था। और INA यानी जो INA का जो परीक्षण है दोस्तों वो लॉर्ड वावेल के समय में ही किया गया था। नौसेना विद्रोह की अगर बात करें, नौसेना विद्रोह जो कि 1946 में हुआ था दोस्तों और ये लॉर्ड वावेल के समय में ही हुआ था। कैबिनेट मिशन ये भी इन्हीं के समय में आया था। लॉरेंस मिशन, क्रिप्स मिशन, सिकंदर की अगर बात करें दोस्तों तो ये सब जो मिशन है ये लॉर्ड वावेल के समय में ही आए थे।
अंतिम सरकार और सीधी जो कार्रवाई दिवस का जो शुभारंभ का जो गठन है दोस्तों, वो लॉर्ड वावेल के समय में ही किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड माउंटबेटन 1947। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 की अगर बात करें तो इन्हीं के समय में भारत और स्वतंत्रता का जो विभाजन है दोस्तों, वो इन्हीं के समय में किया गया था। तो फिलहाल आज का टॉपिक जो है गैस यहीं पे समाप्त होता है, और ये टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैंने जितने भी वायसराय से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स पढ़ा है सारे के सारे इंपॉर्टेंट दोस्तों बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ से क्वेश्चन बनना ही है, 100% क्वेश्चन बनना है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।